हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, इस तो हम ये दोनों पार्ट पूरा एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर 3D शेप है, हमारा लेक्चर 5 है। बाकी पिछले 4 लेक्चर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्फीयर भी आपकी 3D शेप होती है क्योंकि कुछ इस तरीके की 3D शेप होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये रहा मेरा एक स्फीयर, ठीक है, ये मेरा बन गया एक स्फीयर। 3D शेप है, सर्किल नहीं है, सर्किल को मत एज्यूम कर लेना, ये स्फीयर है। ठीक है, क्या रहा मेरा ये स्फीयर। स्फीयर सिंपल सा फंडा है। स्फीयर में हमें क्या निकालना है? हमें इस स्फीयर में निकालना है इसका CSA, कर्व सरफेस एरिया। हमें इसका निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। और हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है? CSA TSA। 3D शेप है। सोचो मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने आपको क्या बता रखा है? स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, फॉर्मूला और क्वेश्चन के थ्रू ही आप सीखते हैं पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मतलब जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपको मैक्स टू मैक्स सीखना है, वो आप कैसे सीखेंगे? क्वेश्चन के वे में। मैं आपसे कह रहा हूं स्फीयर, हम हर टॉपिक में क्या डिस्कस कर रहे हैं? CSA TSA एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हम डिस्कस करें। मैं अगर आपसे कहूं कि यहां पे कर्व आपको कैसी दिख रही है, आप कहेंगे सर स्फीयर जैसी कर्व दिख रही है। जैसे लाइक सपोज करो मैं एक बॉल ले लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको, एक मेरे पास कागज है, मैंने इसकी बॉल बना दी। ठीक है, इस बॉल, ये बॉल कैसी है मेरी? स्फेरिकल शेप में। कैसी है बॉल मेरी? ये स्फेरिकल शेप में। ठीक है, इस स्फीयर का कर्व और टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि जैसी कर्व बन रही है, ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि CSA और TSA आपके इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। CSA और TSA एक ही बात है। ठीक है, तो CSA TSA यहां पे इक्वल होंगे। और वो कितने होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको हम क्या लिखेंगे? यूनिट स्क्वायर। तो CSA और TSA कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ एक फॉर्मूला बताने के लिए मैंने आपसे 1-1.5 मिनट खराब किया। सुनना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास कोई वॉल है, उसका CTSA CSA बराबर होता है, डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर। मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पे यूनिट क्यूब। यहां पे देखो 3 रेडियस 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 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए वॉल्यूम है। आपको सर आपने तो बता रहा था 1 यूनिट पे आप मीटर में मेजरमेंट कर रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम में, तो आपने यहाँ पे तो आर एक ही यूनिट आ रही, तो 3 बार मल्टीप्लाई है इसीलिए। तो हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि एक स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितने? 4 सर्किल के एरिया के बराबर होता है। ठीक है, ये बात नोट करने वाली है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया या इतनी बात समझ में आई आपको? ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास स्फीयर मैंने डिस्कस कर लिया, स्फीयर में आपको कोई प्रॉब्लम? ओवरऑल एक बार फिर से देख लो। TSA कितना? CSA किसके बराबर होता है? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैं आपसे कहूं मेरा हेमिस्फीयर कैसा होगा? ये रहा मेरा स्फीयर, इस स्फीयर को मैंने कट कर दिया, इस स्फीयर को मैंने कट कर दिया, तो मेरा ये क्या बनना है? हेमिस्फीयर। सुनना ध्यान से, मेरा ये बनना है हेमिस्फीयर, ये बना मेरा हेमिस्फीयर। अब थोड़ा सा जरा देखो, थोड़ा सा प्यारा सा डायग्राम। ठीक है, थोड़ा प्यारा सा डायग्राम। 3D शेप है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, डलिए टाइप का। ठीक है, क्या आपको दिखा? मैं कह सकता हूं कि ये रही इसकी रेडियस, ये रही इसकी रेडियस। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा दिखाने के लिए हम यहां पे बीच में इसका रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, ये रही मेरी रेडियस इसकी। ठीक है, यही इसकी रेडियस होगी, ये वाला पॉइंट। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं अगर आपसे कहूं कि इसका CSA क्या होगा, इसका TSA क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्या है मेरा? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? क्या बात समझ में आ रही है? मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे? मैंने अभी स्फीयर को डिस्कस कर लिया बेटा, मैं बात कर रहा हूं हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर की।
हेमीस्फीयर का मैंने डायग्राम आपको सामने दिखा रखा है, मैं पूछ रहा हूं, देखो इसका सीएसए अलग है, इसका टीएसए भी अलग है। टीएसए सबसे पहले सीएसए की बात करते हैं, उसका 4 पाई आर स्क्वायर था, ये आधा था, कर्व तो ऐसी बन गई, तो इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर। मुझे क्या बात बताओ, ये समझ में आई आपको? 2 पाई आर स्क्वायर सीएसए। अब मैं बात करता हूं किसकी? टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर। अब मैं यहां पे अगर देखूं तो मैं इस वाले पोर्शन को एक सर्किल से ढकूंगा, यानी कि ये एक ऊपर साइड सर्किल दिख रहा है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ ना बोलो? तो मैं यहां पे एक पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करूंगा, तो टोटल मेरा कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा यूनिट स्क्वायर। क्या मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आई? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। क्या बताओ बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। मैं कहूं वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम में मैं लिख सकता हूं 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं 2/3 पाई आर क्यूब। देखना थोड़ा सा पीछे, सॉरी यहां पे देखो, पीछे वाले पेज पे देखो, ये 4 था, अगर मैं आधा निकाल रहा हूं इसको ही तो 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, हेमीस्फीयर आ जाएगा। यहां पे नहीं, बस समझना है, फील करना है। क्या बात समझ में आ रही? इसका हाफ ही तो होगा इसका वॉल्यूम। सुनना बात को, तो ये कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट क्यूब। क्या मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया, लेटरल कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया समझ में आया इस हेमीस्फीयर का? इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन से ही आप सीखोगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले तो बेसिकली समझ चुके हैं हम, हमने क्या? स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस है r = 7 सेंटीमीटर, इस स्फीयर की रेडियस है, तो मैं अभी बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो अभी मैं आपसे बेसिक डिस्कस कर रहा हूं। r = 70 सेंटीमीटर है, CSA और TSA क्या होता है? बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है? 4 टाइम्स सर्किल के एरिया के। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 × 22/7, और r की जगह पे मुझे क्या रख देना है? 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, यही मेरा आंसर हो गया 88 × 7, और इसको मैं फाइनल आंसर लिखूं तो 56 का 6 कैरी आया 5, 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए सीएसए सेम होता है। मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो बेसिकली फॉर्मूला ही तो यूज कर रहा हूं। इसके मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। देन वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3, समझना 4/3, पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7 7 7। इस तरीके से लिखने से आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ही आसान हो जाती है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं कितना? 88 × 49/3। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आप इसका आंसर निकाल लोगे ना फाइनल, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है। क्या बात समझ में आई? क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? मैं एक और बात डिस्कस कर लेता हूं। चलो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि एक मेरे पास हेमीस्फीयर है, ठीक है, इस हेमीस्फीयर की रेडियस 7 है, r = 7, इसका CSA कितना होगा? इसका CSA कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया मैं डिस्कस कर चुका हूं CSA के बारे में। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 × 22/7, r की जगह पे 7 × 7, देन ये मेरा आंसर हो गया 44 × 7, 44 × 7, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके TSA की बात करता हूं, इसका TSA कितना होगा? इसमें 3 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 3 × पाई की जगह पे 22/7 रख दिया, r की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 7, सॉरी 1 7 कट करना है हमें। तो मेरे पास कितना आ गया? 66 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुझे बात समझ में आ रही है? सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मैं वॉल्यूम की बात करता हूं 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 2/3 22/7 और r की जगह पे 7 7 7। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक ही कैंसिल करना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो गया। क्या बेसिक फॉर्मूला लगाना मुझे समझ में आया?
ये बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला मैंने स्पेयर में और हेमिस्फीयर में लगाना सीख लिए। जब मैंने बेसिक्स सीख लिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम डिस्कस करते हैं एक नया सा क्वेश्चन, प्यारा सा मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहा हूं, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लिख लेना। हमसे कह रहा था स्पेरिकल ग्लास ऑफ बेसल, स्पेरिकल ग्लास बेसल है और जो कि सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब स्पेरिकल ग्लास बेसल है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने स्पेरिकल ग्लास बेसल, मतलब ये हमने स्पेयर की एक जो बेसल है उस टाइप का हमने स्पेयर बना लिया, उसके ऊपर इस पे सिलेंड्रिकल नेक दे रखा है। ठीक है, नेक जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। 8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर इसका जो नेक है उसका डायमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद हम अंडरस्टैंड, मतलब डायग्राम बनाने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 मीटर। डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट, क्वेश्चन भी सुनते रहना, लिखते रहना अगर क्वेश्चन लिखना हो। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 मीटर बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड। ठीक है, हमें ये होल्ड करना है। इफ अ चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम टू भी 345, तो एक बच्चा है उसने इसका वॉल्यूम निकाल रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है या गलत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आता है। तो आपको बस क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो आपका आंसर है वो सही है या गलत। तो मुझे सिंपल सा फंडा बताओ आप, अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं इस वाले प्यारे से क्वेश्चन को, मुझे यानी कि वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो ये तो बहुत आसान है। स्पेयर में डिस्कस कर रहा हूं, आप स्पेयर का फॉर्मूला लगाओ, आप सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओ। तो यहां से अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो इसका वॉल्यूम कितना, मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करता हूं, ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल सा फंडा, पाई मैंने कॉमन ले लिया। अब आप देखना आर दोनों में अलग अलग है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, ये आर किसके लिए, सिलेंडर के। सिलेंडर के केस में आर कितनी है, डायमीटर 2 है, डी बराबर, तो आर कितनी हो गई 1, तो पाई आर 1 का स्क्वायर। एच कितनी है सिलेंडर की 8, एच कितनी है 8, देन 8 और प्लस 4/3 पाई R2, R2 कितना है 8.5/2, 8.5/2 का होल क्यूब। अगर यहां से आप देखोगे तो ये कितना है 8 पाई। ठीक है, अब मैं पाई कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, पाई मैंने कॉमन ले लिया और पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये क्या बचा 8 प्लस 4/3 इंटू 8.5 अपॉन 4 नहीं, अपॉन 2 इंटू 2 मैंने 3 बार लिखा, 8.5 इंटू 8.5। ठीक है, यहां से मेरा ये आ गया। अब मुझे बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर लेके आना है। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, मैंने इस तरीके से लिख लिया, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो जब मुझे सॉल्व करना है तो मैंने पाई लिया, ये मेरे पास 8 है, प्लस यहां से ये 2 है, तो ये कितना हो गया 4.25, इससे ये गया, ये हो गया 4.25, इससे ये गया, ये हो गया 4.25। मैं कैलकुलेशन को आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी 4 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 अपॉन नीचे कितना है 3। यार सिंपल सा है, अगर मुझे 345 लेके आना है, मैं आपको बता दूं इसकी जो कैलकुलेशन है आप ओरली करके देखो। अगर आप ये देखोगे ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, अभी 0.25 ज्यादा है, तो 16 190, मतलब 16 का अगर स्क्वायर देखें तो 196 होता है। हाँ भाई कितना होता है 196 या फिर 220, मतलब 256 होता है। भाई साहब ध्यान दे लो थोड़ा सा, 15 का 225 होता है एंड 16 का 256 होता है। ठीक है, तो मेरे पास इसका कितना होगा 256 डिवाइड बाय 3, यानी कि अप्रोक्सीमेट मैं कह सकता हूं कि 85 90 के आसपास आएगा। 90 मान लिया मैंने, 98 हो गया, 98 बल्कि थोड़ा ज्यादा होगा, 98 प्लस 8 198, मतलब ये अप्रोक्सीमेट में अप्रोक्स आंसर ले 98 प्लस 8 दैट इज 106 के आसपास। 3.14 से तो 345 के आसपास इसका आंसर आ रहा है। तो अब आपको क्या काम है, आपका जो काम है वो ये है कि आपको यहां पे पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14 और इस सबको सॉल्व करके इसकी मैंने समथिंग वैल्यू मान ली x, तो इसका आंसर 345 आएगा। मैंने अप्रोक्स आपको प्रूफ कर दिया, आप इसका आंसर खुद से निकालोगे। ठीक है, और अगर आपका आंसर आ जाए तो आपको कमेंट करके बताना है कि यस सर हमारा आंसर आया। क्या बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, अंडरस्टैंड हुआ? ठीक है, इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए एंड फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अगर फॉर्मूला यूज और अप्लाई करना आ गया देन क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। क्या बात समझ में आई? फॉर्मूला यूज एंड अप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर मैथमेटिक्स। फॉर्मूला यूज एंड अप्लाई, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।